हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका सिंह आपका एग्जाम मास्टर में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग क्यों स्टार्ट किए हैं, तो यहाँ पर जो है आपका लिस्ट ऑफ रामसर साइट इन इंडिया है ना, ये इस समय चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसलिए क्योंकि अभी हाल ही में जो है 1-2 दिन हुआ है, जिनमें से 11 आपके ऐसे रामसर साइट हैं जो कि क्या है, घोषित किए गए 11 नए। तो जहां तक हमने आपको पढ़ाया था पुरानी क्लासेस में कि 49 रामसर साइट हैं, लेकिन अब रामसर साइट की संख्या 75 हो गई है, 75 हो गई। यानी कुछ ही दिनों में पहले 5 नए रामसर साइट ऐड हुए, फिर उसके बाद 10 रामसर साइट ऐड हुए, फिर उसके बाद 11 रामसर साइट ऐड हुए, जो कि टोटल 49 रामसर साइट में अब कुल मिलाकर के 75 रामसर साइट हो गए। तो अगर हमें रामसर साइट को समझना है तो पहले हमें इसके बारे में जानना होगा कि आखिर रामसर साइट क्या है ना। तो चलिए आइए हम लोग जानते हैं कि रामसर साइट क्या है। तो इसमें लिखा हुआ है कि भारत के नए रामसर स्थल, ठीक, आखिर में जो नए रामसर स्थल हैं, रामसर साइट हैं, इस समय चर्चा में क्यों है। तो सबसे पहला मुद्दा ये होना चाहिए कि चर्चा में क्यों है। नए आर्द्र भूमि यानी कि न्यू वेटलैंड, न्यू वेटलैंड आपका कौन सा है, और आखिर में ये रामसर साइट है क्या चीज, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। हाल ही में भारत में कम कितना अभी चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि अभी हाल ही में 11 आपके वेटलैंड ऐड हो गए हैं रामसर साइट में, ठीक है। तो पहले तो हमें वेटलैंड होता क्या है ये जानना चाहिए। तो आर्द्र भूमि, हिंदी में कहोगे आर्द्र भूमि, यानी कि कहीं ना कहीं जो स्थल है, लैंड है, वो कैसा है, दलदल। तो जो आपके वेटलैंड होते हैं वो 2 प्रकार से हो सकते हैं, यानी कि या तो अंदर, यानी कि पूरे इंडिया के मैप को देखोगे तो या तो अंदर और या तो किनारे किनारे, यानी कि बाहर। तो देखिए कहा जाता है कि ये जो वेटलैंड है वो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों, क्योंकि वाटर टेबल को, यानी कहा जाता है कि ग्राउंड वाटर टेबल है उसको मेंटेन करता है। क्या करता है, मेंटेन करता है। आप खुद सोचो कि बाय द वे ये आपकी क्या है, स्थल है, और अगर आपने यहाँ कोई झील रखा हुआ है, पानी से भरा है, तो ये जो पानी है रिस रिस करके अंदर जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये वाटर टेबल को मेंटेन करता है, पहला काम। प्लस में ये जो आपके वेटलैंड होते हैं वो बायोडायवर्सिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, जैव विविधता क्षेत्र के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत सारे आपके माइग्रेटरी बर्ड आती है यहाँ पर, प्रवासी पक्षी आते हैं आपके। तो देखिए ये वेटलैंड समुद्र के किनारे भी हो सकता है, जब हमारा क्या होता है, जल, समुद्र का पानी जब आपके किनारे आता है तो वहां भी आपका एक वेटलैंड बनाता है, वहां भी जैव विविधता का क्षेत्र है। बहुत सारे ऐसे लैगून झील हैं जो जैव विविधता के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण है। और कुछ स्थल होते हैं बीच में, जैसे कि झील, इसको अंतःस्थलीय वेटलैंड बोला जाता है, ठीक। तो देखिए चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले 11 आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड को रामसर स्थलों के रूप में नामित कर दिया गया है। बीते दिनों में भारत की 15 आर्द्र भूमि को रामसर साइट में घोषित कर दिया गया है। तो 15 और 11 कितने हो गए, 26 हो गए। यानी बीते दिनों में पहले 5, ठीक है, पहले 5, फिर उसके बाद 10, 15, फिर अभी हाल ही में 11 रामसर साइट घोषित किए गए हैं। टोटल कुल 26 नए रामसर साइट ऐड हो गए हैं। अगला देखिए, अब नए जो 11 रामसर साइट हैं उनमें कौन कौन से हैं। तो उड़ीसा में क्या है, तंपारा झील और हीराकुंड जलाशय। भैया जाहिर सी बात है, हमने आपको पहले ही बताया है कि कहीं भी बांध होता है तो उसके काइनेटिक एनर्जी के लिए, हमें पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें पानी को रोकना पड़ता है, तब जाके हम उसके चैनल को खोलते हैं तो वो काइनेटिक फॉर्म में नीचे पानी आता है और टरबाइन को हिलाता है, और क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती, यानी पहले मैकेनिकल फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती। तो हीराकुंड में जो जलाशय बनाया गया है मानव निर्मित, तो आपका उसको तो ये तंपारा झील, हीराकुंड झील और आपका असुम्पा झील, ये 3 झील उड़ीसा में अभी हाल ही में आर्द्र भूमि के रूप में इन्हें घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश में यशवंत सागर को रामसर साइट में घोषित किया गया है। अब तमिलनाडु में देखिए, तो आपने देख लिया 1, 2, 3 और 1, 4 देख लिया। अब तमिलनाडु में देखिए, तो तमिलनाडु में देखोगे तो चिंतागुंडी पक्षी विहार, इसको घोषित किया गया है।
सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु में, इसको रामसर साइट घोषित किया गया है। वुडवर पक्षी अभ्यारण्य, इसको जो है वेटलैंड में घोषित किया गया है। और काजीकुलम पक्षी अभ्यारण्य, इसको घोषित किया गया है। तो 3 आपका उड़ीसा में, 1 मध्य प्रदेश, तो आपका कितना हुआ 4, 5, 6, 7, 8, यानी टोटल अभी आपने 8 देखा। अब आगे देखिए, तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र में ठाणे क्रिक, इसको रामसर साइट में घोषित किया गया है। जम्मू कश्मीर में क्या है, हाइगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व को, हाइगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व को जम्मू कश्मीर में, और सालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व को घोषित किया गया है। तो इतने 11 हो गए आपके, 8, 9, 10, 11 जो है वेटलैंड हो गए। अब आगे देखिए, बीते दिनों में, पहले अब देखना है कि रामसर साइट है क्या। तो रामसर क्या है, यानी कि आर्द्र भूमियों को चिन्हित करके उनके जैव विविधता का बचाव करना, यही रामसर साइट का क्या था, मेन फंक्शन था। ठीक, तो अब देखो, इस कन्वेंशन को 1971 में ईरान के रामसर नामक जगह पर यह सम्मेलन आयोजित किया गया था, इसलिए इसका नाम रामसर स्थल पड़ा हुआ है। अंतर सरकारी पर्यावरण संधि कब लागू हुआ था, तो आपका 1975 में। भारत इस संधि पर हस्ताक्षर कब किया था, 1 फरवरी 1982 में भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर किया था। विश्व में सबसे अधिक जो वेटलैंड है वो यूनाइटेड किंगडम में है, 175 वेटलैंड यूनाइटेड किंगडम में। मैक्सिको, और मैक्सिको आप जानते हो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है मैक्सिको देश, इनमें दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा वेटलैंड है, 142, 142 आर्द्र भूमि आपकी मैक्सिको में है। अगला भारत में, अब हम अगर देखें तो भारत के केस में देखें तो सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि तमिलनाडु में, सबसे ज्यादा वेटलैंड, क्योंकि बीते दिनों में तमिलनाडु में भर भर के आपके आर्द्रलैंड जो है आपके वेटलैंड घोषित किए गए। कौन से, 14 स्थल आपके तमिलनाडु में है, और दूसरे नंबर पे है आपका उत्तर प्रदेश, 10 स्थल आपके क्या हैं, आर्द्र भूमि के उत्तर प्रदेश। तो भारत के केस में पूछेगा तो पहले नंबर पे तमिलनाडु, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश। विश्व के स्तर पे पूछेगा तो यूनाइटेड किंगडम, दूसरे नंबर पे मैक्सिको। अगला देखिए, पहले 5, अभी हाल ही में सबसे पहले जो 49 के बाद 5 रामसर साइट को घोषित किया गया था वो कौन था, तो तमिलनाडु में एक जिसका नाम था किरिकिली पक्षी विहार तमिलनाडु में, और पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु में। तीसरे नंबर पे और ये पिचवरम, तो 3 अभी हाल ही में सबसे पहले आपका घोषित किया गया था, 3 तमिलनाडु में, और अभी हाल ही में 4 तमिलनाडु में। मिजोरम में पाला आर्द्र भूमि, याद रखिएगा, मिजोरम का याद रखिए, पूछा जा सकता है, पाला आर्द्र भूमि मिजोरम, इसको घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश में सांख्य सागर झील को वेटलैंड जो है आपका घोषित किया गया है। अगला देखिए, अब 5 के बाद 10, फिर 10 के बाद 11, तो 11 आपने पढ़ लिया, 5 पढ़ लिया, अब 10 कौन से थे, तो तमिलनाडु में, फिर से तमिलनाडु में, अभी हाल ही में 4 तमिलनाडु, जब स्टार्टिंग में 5 घोषित करेंगे उसमें 3 तमिलनाडु। अब देखिए तमिलनाडु में कितना ज्यादा, तो कुनथनकुलम पक्षी विहार तमिलनाडु, मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु, वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु, वेलोड पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, उदयमार्थपुरम पक्षी विहार तमिलनाडु, और वेदांतगल पक्षी विहार तमिलनाडु। तो कुल मिलाकर के 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 6, 3, 9, 9, 10, 11, 12, 13। सीधे क्वेश्चन पूछ देगा कि अभी हाल ही में बताइए ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा वेटलैंड घोषित किया गया है, तो तमिलनाडु पर टिक कर लीजिएगा। ये सब स्टैटिक वाले पोर्शन में पर्यावरण में आपको बहुत काम आएगा। उड़ीसा में कौन सा है, सतकोसिया गॉर्ज उड़ीसा में, और उड़ीसा में पहले से ही क्या था, चिल्का झील है ही, है ना। गोवा में है नंदा झील, कर्नाटक में है रंगनाथिपु जो है आपका रंगनाथितु बीएस जो है कर्नाटक में है, और मध्य प्रदेश में सिरपुर वेटलैंड मध्य प्रदेश में है। तो ये रहा आपके पूरे के पूरे वेटलैंड। तो ये रहा स्टूडेंट सारे आपके वेटलैंड, और देख लीजिएगा पहले 49 था जब हमने पढ़ाया था, उसके बाद 5 नए घोषित हुए, उसके बाद आपके कितने 10 नए घोषित हुए,
टोटल 15 थे और अभी हाल ही में 11 नए आपके रामसर साइट को जो है घोषित किया गया है, यानी कुल मिलाकर के 26। तो पहले 49, 26, यानी वर्तमान में कॉपी में लिख लीजिए कि वर्तमान में जो वेटलैंड है, वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि, वो पूरी 75 है। कितनी है? 75। सपोज दैट आगे किसी काउंटिंग में फिर से बढ़ता है कोई, तो फिर से एक नया वीडियो हम लेकर के आएंगे। तो चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए, तो एक जगह आपको पूरे के पूरे रामसर साइट और वेटलैंड के बारे में सारे कॉन्सेप्ट मिल सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।